को यहाँ पर स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी लीला होनी है, कृष्ण की लीला होनी है। तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन और वृंदावन, ये चीजें यहाँ की नहीं है। जैसे काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी शंकर जी का त्रिशूल पर काशी विराजमान है, वो शंकर जी की नगरी है। ऐसे वृंदावन को कहा जाता है कि ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। तीर्थों का राजा कौन? प्रयागराज। जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा तो सारे तीर्थ जा जा करके वहां पर प्रयाग को सलामी दे रहे थे। मैं भी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं, मैं भी आया हूं। सारे तीर्थ आए पर वृंदावन नहीं गया। तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत कर दी कि प्रभु आपने तो हमें मुखिया बनाया है और ये देखो वृंदावन तो आया नहीं हमें। तब भगवान ने कहा सुनो, कान खोल के सुन लो, प्रयागराज हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। ये वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये वृंदावन तो बिहारी जी का घर है। आप लोगों को यहाँ क्या लग रहा है? आप लोगों को यहाँ पर कीचड़ भी दिख रहा होगा, गंदगी भी दिख रही होगी, लेकिन ना मेरी माँ, ये वृंदावन को इन आंखों से देखोगे ना तो कुछ दिखेगा ही नहीं, झाड़ झंकार दिखेंगे आपको। लेकिन प्रेम की आंखों से जिस दिन झांक कर देखोगे ना तो कण कण में कृष्ण नजर आ जाएगा। ये वृंदावन है। इस वृंदावन में एक खास बात यह है कि पूरी दुनिया में बंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक वृंदावन का बंदर ही है जो आंखों से चश्मा को छीन लेता है। क्यों? पीछे कारण है। मानो ये वृंदावन का बंदर कहता है कि पूरी दुनिया को तुमने चश्मा लगाकर देखा है, यहाँ आए हो वृंदावन में, अब ये कांच का चश्मा निकालो और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगाकर देखो। इस चश्मे से वृंदावन को देखोगे तो कुछ देख पाओगे, नहीं तो तुम्हें झाड़ झंकार ही नजर आएंगे, गंदगी ही नजर आएगी। प्रेम की आंखें हो, प्रेम का आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं? आपने किया? आज देखा आपने बिहारी जी फूलों में सजे थे और अंदर नहीं थे, आज तो बाहर थे। हाँ, धन्य हैं आप, सौभाग्यशाली हैं। देखो भगवान बोले कि तुम इतनी दूर से मेरे लिए चलकर आ रहे हो तो मैं भी अंदर से तुम्हारे लिए बाहर आ जाऊं। वो भी अंदर से बाहर आ गए। हमेशा अंदर बैठते हैं, वो उस स्थान पर नहीं बैठते जहां वो बैठे हैं, उनका नेचुरल स्थान तो अंदर है, वो अक्सर अंदर ही मिलते हैं। वो आप लोगों के प्रेम को देख के शायद बाहर आ गए। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि 2 कदम रखता है मेरे लिए, मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। ये वृंदावन है मेरी माँ, ये वृंदावन है। यहाँ किस्मत वाला सौभाग्यशाली पहुंचता है, पापियों की कोई एंट्री नहीं, पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा यहाँ पहुंचते हैं। आप सभी लोग 22 तारीख तक यहाँ कथा चलेगी। आप जो भी आना चाहें आप वृंदावन आइए। आपके रिश्तेदार परिवार को भी आप सूचित करिए कि 2 दिन 3 दिन ही सही, 2-4 दिन के लिए ही सही वृंदावन चलो और यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। यहाँ के वृक्षों में एक खास बात मिलेगी आपको। हर वृक्ष में यहाँ संत क्या कहते हैं? यहाँ के संत गाते हैं, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, ये मर्म की बात है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ जितने वृक्ष खड़े हैं, इन वृक्षों को आप वृक्ष मत समझ लीजिएगा। यहाँ तो बड़े बड़े साधु संत वृक्षों के रूप में ब्रज रज को पाने के लिए खड़े हैं कि भक्तों की रज उड़ उड़ के मेरे मस्तक को छुएगी और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो भक्ति मुक्त है जाए।
ये जो ब्रज रज है ना, ये साधारण रज नहीं है। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ये तो ब्रज शॉर्ट फॉर्म है ना। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। ब्रह्म की अर्थात भगवान की चरण धूली जहां मिलती हो उसे ब्रज कहते हैं, उसे ब्रज कहते हैं। इसलिए जब द्वारिका में भगवान जी ये वृंदावन छोड़कर गए ना, याद रखना ये ब्रज की मैं महिमा गा रहा हूं, और शायद मेरी ताकत नहीं वाणी में कि मैं यहाँ की महिमा गा पाऊं ना। ये ब्रज की क्या महिमा है। जब भगवान द्वारिका चले गए, श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर, अपनी गोपियों को छोड़कर, अपने ग्वाल वालों को, अपनी गैया को, अपने सखा मैया को, सब छोड़कर चले गए, सबको छोड़कर चले गए। तो राधा रानी रो रही थी श्याम सुंदर के लिए, कन्हैया निर्दयी हो तुम, निष्ठुर हो तुम। माँ यशोदा रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, ग्वाल वाल रो रहे हैं, पशु पक्षी की आंखों में आंसू थे। कृष्ण छोड़कर चले गए, कृष्ण छोड़। आप जब 7वें दिन जाओगे ना मेरी माँ वृंदावन छोड़ के, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी सबकी आंखों में आंसू होंगे। आप साधारण लोग, हम साधारण से लोग जो कृष्ण से इतना प्रेम भी नहीं करते, जब हम वृंदावन छोड़ते हैं, कृष्ण से दूर होते हैं, तो आंखों में आंसू आते हैं। तो विचार करिए, जिन गोपियों को प्रत्यक्ष कृष्ण ने छोड़ करके यहाँ से कदम बढ़ाया होगा, उन गोपियों की, उनके वियोग में क्या स्थिति रही होगी, एक कल्पना कर सकते हैं। गोपियां रो रही थी, और केवल गोपियां रो रही थी इतना पर्याप्त नहीं था। द्वारिका में द्वारिकाधीश भी रो रहे थे। वो रोते जा रहे हैं कृष्ण गोपियों के लिए, राधा राधा माँ माँ रो रहे थे। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी बोले, प्रभु क्या हुआ आपको? भगवान बोले, मेरे सिर पे दर्द है यहाँ पर बहुत तेज, तो मैं कोई वैद्य को बुला दूं, इलाज करा दूं बढ़िया सा? कन्हैया बोले, सारे वैद्यों ने इलाज कर लिया, सब थक गए, किसी के पास मेरे रोग का इलाज नहीं है। तो बोले, कोई इलाज तो होगा। तब कहा मेरे गोविंद ने कि एक ही इलाज है, यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल उठाकर मेरे मस्तक पे लगा दे तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी बोले, ये कौन सी बड़ी बात है? जबकि नारद जी स्वयं भक्त थे, दिन भर कीर्तन करते थे, नारायण नारायण नारायण। वो चाहते तो अपने चरणों की धूल उठा के लगा देते ना। उन्हें डर था, मेरे चरणों की धूल में लगाऊंगा कृष्ण को तो नरक नहीं चला जाऊंगा। डर था, पतन का डर था, पतन ना हो जाए मेरा। नारद जी ने बड़े बड़े साधु संतों से हिमालय चले गए। हिमालय में तो बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े भक्ति करने वाले। सबसे कहा, रज दे दो चरणों की, भगवान को लगानी है। संतों ने कहा, नहीं नहीं, हमारी रज भगवान लगाएंगे तो हम नरक नहीं चले जाएंगे, हमें पाप नहीं लग जाएगा। नारद जी उदास मुख लेकर पहुंच गए, कन्हैया आपका ये दर्द अब कभी ठीक नहीं हो सकता, आपको इसी दर्द के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। भगवान बोले, क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले, किसी ने रज नहीं दी। भगवान बोले, आप वृंदावन गए कि नहीं? नारद जी बोले, वृंदावन में है कौन? बस वही अनपढ़ गोपियां। सबकी नजर में गोपियां अनपढ़ थी, और भगवान गोपियों का ही परिचय दुनिया को कराना चाहते थे। जिन गोपियों को दुनिया अनपढ़ कहकर बुलाती थी, उन्हीं गोपियों की पढ़ाई का परिचय भगवान सबको देना चाहते थे। भगवान बोले, नारद जी एक बार तुम अनपढ़ गोपियों के पास चले जाओ। नारद जी जाते हैं, चले गए। आए इस वृंदावन में, राधा जी बैठी थी, नंदा बैठी थी, सारी सखियां अष्ट सखी बैठी थी, और कृष्ण चर्चा चल रही थी। गोपियां एक पल भी बिना कृष्ण की चर्चा के अपने वक्त को जाने नहीं देती थी। नारद जी को देखकर गोपियां व्याकुल हो गईं। श्याम सुंदर कैसे हैं नारद जी? आप तो सर्वांतर्यामी हैं, बताइए मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी बोले, कुछ मत पूछो, अभी उनकी हालत ठीक नहीं। बोले, क्या हुआ? बोले, उनके सर पर जोर से दर्द चल रहा है। तो कैसे ठीक होगा? भगवान नारद जी ने कहा कि कोई अपने चरणों की रज यदि उठा कर दे दे तो एकदम ठीक हो जाएगा। गोपियां ने तो अपना दुपट्टा
बिछा बिछा करके, और जो इस वृंदावन की रज को उठा उठा कर भरना शुरू किया, 1 पोटरी 2 पोटरी, सारी गोपियों ने 50 पोटरी पकड़ा दी नारद जी। नारद जी बोले मैं इतनी रज कैसे ले जाऊंगा, तुमसे जितनी बने तुम उतनी ले जाओ। नारद जी बोले देवियों, तुम अपने चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगाने को सहर्ष तैयार हो गई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम नरक जाओगी अपने चरणों की रज भगवान को दोगी तो? गोपियां बोली श्याम नारद जी, श्याम सुंदर के लिए 1 जन्म नहीं 2 जन्म नहीं, हजारों जन्म नरक में गुजारना पड़े तो मैं उनके लिए नरक जाने को तैयार हूं। उनका 1 पल का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरे जीवन भर का नरक मुझे बर्दाश्त है, स्वीकार है। जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए नरक जाना भी स्वीकार कर लिया, अब बताइए इन गोपियों से बड़ा कौन हो सकता है, इन प्रेमियों से बड़ा कौन हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि वृंदावन कभी आना तो ज्ञानी बनकर मत आना, यहाँ प्रेमियों की जरूरत है, यहाँ ज्ञानियों का कोई काम नहीं। उद्धव जैसे लोग ज्ञानी से प्रेमी बन गए यहाँ आकर के। ये वो रज है जब नारद जी ले गए और राधा रानी के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज जब भगवान ने अपने मस्तक पर लगाई, खिलखिला के हंसने लगे। भगवान एकदम ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। जिस रज को भगवान भी अपने मस्तक पर लगाता हो, आज उस रज पर बैठकर आप भागवत कथा सुन रहे हैं। आज उस वृंदावन में आप विराजमान हैं जिसकी रज भगवान को पसंद है, इसलिए तो यहाँ की रज लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लोग इस रज में लौटते हैं। हम तो कहते हैं लास्ट दिन जब जाना ना तो यहाँ की धूल अपने साथ जरूर ले जाना। जब तुम्हें कभी बिहारी जी की याद आए तो उस रज को उठाकर देख लेना, उस रज में तुम्हें बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा, उस रज में ही आपको दर्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ की रज उठाकर कभी गौर करिएगा तो यहाँ की रज की खास बात यह है कि यहाँ का 1 कण सफेद है और 1 कण काला है। ये रज केवल वृंदावन में ही पाई जाती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती ऐसी इस तरह की रज। संत कहा करते हैं कि जो गोरा कण है वो राधा स्वरूपा है, और जो काला कण है वो कृष्ण स्वरूपा है। कण कण में राधा और कृष्ण विद्यमान हो, बस वही तो वृंदावन है, वही वृंदावन है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे होय। ये जो वृक्ष खड़े हैं ना, ये वृक्ष नहीं है मेरी माँ, ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाले साधु संत खड़े हैं। भगवान से कहते हैं हम तो स्वयं, यदि कभी भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाएं और कहें कि बेटा निरुद्ध कुछ वरदान मांग लो, तो जानते हो हम क्या वरदान मांगेंगे? हम कहेंगे कि प्रभु हमें अपना धाम दे दो, अपना निज प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो, और भक्ति देकर प्रेम देकर जिस योनि में भेजना हो, पतंगा बनाना हो, कीट बनाना हो, नाली का कीड़ा बनाना हो, जो बनाना है सब बना देना, लेकिन अपनी भक्ति और प्रेम देकर मुझे भेज देना। जे योनि जन्म हूँ कर्म वसता राम पद अनुराग हूँ, अवनाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। जब राम जी ने बाण मारा और बाली मरने लगा तो राम जी ने बाली से कहा, बाली बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मर रहे हो, अब हमसे कोई वरदान तो मांग लो। तो बाली ने कहा था प्रभु बस एक ही इच्छा है। क्या? बोले अगला जन्म जहां भी हो, जिस योनि में हो, यदि मैं अपने कर्मोवश नाली का कीड़ा भी बना तो मैं बनने को तैयार हूँ। जहां भी भेजना है मर्जी तुम्हारी भेज देना, बस एक छोटी सी विनती प्रार्थना है, जहां भी भेजना बस तुम्हारा स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, बस आपका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं। इसलिए हमें हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में कहते रहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। कहो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको, हे बिहारी जी मैं आपको, हे बिहारी जी मैं आपको भूलूं नहीं।
मैं भूल जाता हूँ, भूलने की आदत बहुत है। हे बिहारी जी, जो दर्शन आपने हमें आज दिया, कल दिया, वो दर्शन आपसे दूर हम चले जाएं, वृंदावन से दूर चले जाएं, तो भी मेरे मन मंदिर में वो दर्शन बना रहे। मेरे हृदय से मत निकल जाना प्रभु। प्राण निकले तो निकले, कन्हैया तुम कभी ना निकल जाना, कभी ना निकल जाना। भागवत आप बड़े भागी हैं। आप, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, मैं तो आपके पुण्य को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर ने आपको इतना पुण्यशाली, आपके प्रेम ने आपको इतना पुण्यशाली बना दिया है, आपकी भक्ति ने आपको इतना पुण्यशाली बना दिया है कि मैं ये दास अनिरुद्ध आपका ऋणी हो गया हूँ। आप जैसे भक्तों के बीच में मुझे बैठकर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, आप जैसे प्रेमियों के बीच में मुझे बैठकर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। क्योंकि रसिकों को कथा सुनाना, प्रेमियों को कथा सुनाने का आनंद ही कुछ और है। और आप जैसे प्रेमी जो वृंदावन में आए, लोग तो 10 कदम घर के पास कथाएं होती हैं, 10-20 कदम चल के कथा में नहीं जा पाते। आप में से तो कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर की यात्रा करके आया है। कोई उत्तर से आया है, कोई दक्षिण से आया है, कोई पूर्व से आया है, कोई पश्चिम से आया है। धन्य है आप। आपकी इस भक्ति को, आपके इस प्रेम को ये दास नमन करता है, प्रणाम करता है। आपके अंदर ये प्रेम बना रहे, ये भक्ति, ये प्रेम, ये आस्था दिनों दिन कई गुनी बढ़े, और एक दिन स्वयं बिहारी जी वृंदावन से चलकर आपके घर पे पहुंच जाएं, आपके सामने खड़े हो जाएं। क्या महिमा है भागवत की, जरा समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान की सुंदरता ही नहीं, स्वरूप ही नहीं, स्वभाव का भी वर्णन है। सत चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। सत चित आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम मिटते हैं, हम मरते हैं, हम मरते हैं। क्या भगवान कभी मरता है? अच्छा, मृत्यु उसकी होती है जो जन्म लेता है। ईश्वर को अजन्मा कहा गया है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, मरने का सवाल नहीं उठता। अजन्मा ईश्वर क्या है? अजन्मा है। कोई आपसे प्रश्न करे कि हम सभी मरते हैं तो भगवान भी मरता होगा, बोले ना, हम जन्म लेते हैं इसलिए मरते हैं। ईश्वर अजन्मा है, इसलिए मरने का सवाल नहीं खड़ा होता। सत्य, ईश्वर सत्य है, केवल सत्य है, बोले ना, चित स्वरूप है। भगवान रहता कहाँ है मेरी माँ? बताइए, भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? जोर से। दिल में रहते हैं, यहाँ दिल में। भगवान दिल में रहते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं कहते। भगवान यदि दिल में रहते तो दिल तो सबके पास है। भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास दिल नहीं है? अमेरिका में, लंदन में, जापान में, पेरिस में ऐसा कौन सा पुरुष है, कौन सी स्त्री है जिसके पास दिल ना हो? है कोई? यदि दिल में भगवान रहते तो भगवान दिल तो सबको दे रखा है, सबके दिल में होता। इसका अर्थ है कि ईश्वर दिल में नहीं रहता, ईश्वर यहाँ नहीं रहता। ईश्वर तो भक्त के प्रेम में विराजता है। यदि प्रेम है तो भगवान है, और प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं। इसलिए प्रेम जरूरी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम ना हो तो हमारी हर पूजा बेकार है। हाँ? अच्छा, एक बात बताओ,
आप अच्छा, हमारी माताएं ना, जो हमारी माताएं होती है ना भारत की, ये साड़ियां बहुत पसंद करती हैं। हमारी माताएं साड़ी, किसी के घर गई और किसी ने साड़ी नहीं दिया ना तो फिर मुंह भी बनता। तो मैं साड़ी से समझाऊं कि जैसे हमारी माताओं को साड़ी बहुत पसंद है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये साड़ी है। साड़ी, आप किसी के घर गई तो आपको किसी ने साड़ी दी, तो एक देना तो ये होता, बहन जी हमारे पास क्या है आपको देने के लिए, ये छोटी सी भेंट, ले पहन लीजिए, आप पहनिए जरूर, हमारी निशानी पहनिएगा जरूर। ये मत देखिए कितनी सस्ती और कितनी महंगी है, हमारा प्रेम देखिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप पहनेंगे भाई, वो अपनी हैसियत के अनुसार दे दिया आपको जैसा था। और सोचिए कोई व्यक्ति आपसे कहे सुनो ये साड़ी पहन लेना, तुमने अपने बाप की राज में पहनी नहीं होगी, ऐसी साड़ी है ये, आप पहनेंगे? पहनेंगे तो दूर, रख तू तेरी साड़ी, भूख छोड़िए तेरी साड़ी की। तो वस्तु दी तो दोनों ने, वस्तु एक ही थी, साड़ी एक ही थी, पर देने वाले ने दो भावों से दी। देने वाले के भाव अपोजिट थे, अलग अलग थे। एक का सच्चा प्रेम था आपके प्रति, उसने टुकड़ा दे दिया, सस्ती साड़ी दे दी, पर आप प्रेम से रखेंगे पहनेंगे। और एक ने महंगी साड़ी दी पर आपको दुत्कारते हुए दिया, आपको पसंद आएगी ना? बस मेरी माँ, यही भगवान है। उस भगवान को तुम छिलके भी खिला दो ना, जूठे, और जूठे बेर भी खिला दो, और केला छील कर केला खा जाओ, और छिलके खिला दो, और भोजन करने के बाद थाली में जो जूठन बचा है वो जूठन ही भगवान को दे दो। यदि प्रेम से दोगे तो जूठन भी खाने को तैयार है। और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन ने 56 भोग दिया था सोने की थाल में, सोने की थाल में मेवा मिष्ठान, सोने की गिलास में पानी, कहा था पी लो। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। और वो 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर खाने को क्या मिला था? 56 भोग मिले थे, छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में इंसान बिक जाता है, बस भगवान भी बिकने को तैयार है, प्रेम से खरीद लो तुम। प्रेम की पूंजी से मेरे कृष्ण को आप खरीद सकते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी खरीद सकता। अच्छा, आप लोग प्रेम में बिक जाते हो कि नहीं? आपकी बोलना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्रेम से आप बिक सकते हो कि नहीं? अरे हमारी माताओं का प्रेम था तब तो इतनी दूर से चलकर यहां तक आई, यही तो बिकना है। ये बिक तो गई सारी माताएं, ये बिक तो गए सारे पुरुष। ये देखो यहाँ जितने पुरुष आए हैं ये सब बिजी पुरुष हैं, सबके काम धंधे बिजनेस व्यापार बड़े बड़े हैं, यहाँ फुर्सत कोई नहीं है। लेकिन धन्य है आप लोग, कितने व्यस्ततम जीवन से भी भगवान के लिए समय निकाल लिया। यही तो आपका प्रेम है, यही तो आपके प्रेम का परिचय है, यही प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ईश्वर ये नहीं देखता कि तुम वस्तु कौन सी दे रहे हो, कमल की माला है कि गुलाब की माला है कि सिंपल। भगवान ये नहीं देखते कि आपका हार सोने का है कि चांदी का है कि पुष्पों का है। हार वस्तु कौन सी है वो नहीं देखता, उस वस्तु के पीछे आपका प्रेम कितना है वो ये देख लेता। ईश्वर की आंखें जो होती है ना वो एक्सरे मशीन जैसी होती है। कैमरा दो प्रकार का होता है, एक कैमरा वो होता है जो आपके मोबाइल पे है, सेल्फी वाला। आजकल तो सेल्फी का नैंग चलता है, बिना सेल्फी के बिना कुछ होते ही नहीं पूरा। हाँ, चलो जयमाला हो गई अब सेल्फी ले लो, चलो ये हो गया अब सेल्फी। मतलब सेल्फी एक उस जमाने में नैंग होता था, इस जमाने में सेल्फी नैंग हो गई। अच्छा, सेल्फी में जो आप लेते हैं, आपके मोबाइल पे जो कैमरा है उस पे जो आप लेते हैं, जो पिक लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, वो आपके बाहर की होती है कि आपके अंदर की? बाहर की होती है ना। आप स्माइल दीजिए तो हंसी स्माइल आएगी, मुंह बनाइए तो मुंह बना हुआ आ जाएगा। एक कैमरा और होता है जो हॉस्पिटल में पाया जाता है, जैसे एक्सरा मशीन कहते हैं, एक्सरा। अच्छा, एक्सरा भी एक प्रकार का कैमरा है। कैमरा ये भी है, कैमरा वो भी है। फर्क इतना है कि ये बाहर की तस्वीर निकालता है, वो अंदर की तस्वीर निकालता है। ये बाहर से मतलब रखता है, वो अंदर से मतलब रखता है। एक्सरा मशीन ये नहीं देखती कि आप गोरे हैं कि काले हैं, बस वो तो हड्डी दिखाती है कहाँ फ्रैक्चर है और कहाँ क्या है। बस ये दुनिया वाले
मोबाइल के कैमरे जैसे हैं, ये बाहर को देखते हैं, पर मेरा कन्हैया तो हॉस्पिटल में जो एक्सरा मशीन है उसके जैसा है। वो आपके बाहर फेस से मतलब नहीं रखता, वो आपके स्वभाव से, आपके प्रेम से मतलब रखता है। वो अंदर देखता है, वो बाहर की फॉर्मेलिटी नहीं देखता कि आप उन्हें मिठाई लेकर आए हैं कि फलाना लेकर आए हैं कि क्या। वो बाहर का नहीं, बाहर तो ये दुनिया वाले देखेंगे, अच्छा बहुत बड़ा आदमी है, आज भगवान को 100 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, अच्छा बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला, आज तो फलाने ने सोने की मुकुट चढ़ा दी भगवान को, हाँ बहुत पैसे वाला, हाँ उसमें हीरा भी लगवाया है, हाँ बहुत पैसे वाला। ये हम लोग देखते हैं कि वो क्या चढ़ा रहा है, ये हम लोगों के लिए है। लेकिन बिहारी जी के मंदिर में सबसे पीछे खड़ा हुआ भक्त, जिसके पास एक छोटी सी माला खरीदने का पैसा भी नहीं है, भगवान बिहारी जी तो उनको भी देख लेते हैं जिनका प्रेम सच्चा होता है। जिसके पास 1 रुपए की भी ताकत नहीं होती, वो पीछे खड़ा देखता रहता है। बिहारी जी की नजर उस पर भी चली जाती है, क्योंकि दुनिया वालों की निगाहें वस्तु पर होती है, जबकि गोविंद की निगाहें आपके प्रेम पर होती हैं कि आप किस प्रेम से मुझे भजते हैं, किस भाव से वृंदावन आए हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। सच्चिदानंद रूपाय सतचित। ईश्वर सर्वत्र है, सबके भीतर है, ईश्वर सब जगह है, पर प्रकट कहां से होता है? अच्छा मैया जी बताओ, दही में ऐसी, दही का ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन ना हो, घी ना हो? बताइए, घी का, दही का ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन अर्थात घी ना हो? है कोई ऐसा कण आपकी नजर में? लेकिन वो दही का मक्खन क्या अपने आप प्रकट हो जाता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है मेरी मां जरा बताओ। क्या बेटा आप बोलो, बच्चा क्या बोल रहे हो, क्या करना पड़ता है? हाँ, मंथन करना पड़ता है, दही का मंथन करना पड़ता है। जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे प्रेम करने से भगवान प्रकट हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो है तो आसपास। दही में मक्खन तो है, पर प्रकट कब होगा? जब उसका मंथन होगा। ऐसे ही भगवान तो वृंदावन में कण कण में, दुनिया में कण कण में विद्यमान है, पर वो कण कण का भगवान, जैसे दही के कण कण से मक्खन तब प्रकट होता है जब मंथन हो, ऐसे सृष्टि के कण कण से परमात्मा तब प्रकट होता है जब कोई सच्चा प्रेमी पुकारे, सच्चा भक्त पुकारे। प्रेम ही भगवान को प्रकट करता है। प्रहलाद जी ने प्रेम से कहा, और प्रेम के साथ विश्वास, विश्वासो ही फलदायक कहा। विश्वास से कहा इस खंबे में भगवान है, तो खंबा चीर करके कौन निकला? नरसिंह भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के विश्वास में थे, भगवान विश्वास में बसता है। तो सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद, भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा, वृंदावन में आपको आने से क्या मिला? आनंद मिला कि नहीं? आनंद मिला कि नहीं? हाँ या ना? मिला? किस किस को मिला? वृंदावन आने से आनंद मिला। आनंद क्यों मिला? क्योंकि परमात्मा बिहारी जी आनंद के ही स्वरूप हैं। भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम कृष्ण बाद में है, आनंद पहले। तो भगवान आनंद के सागर हैं। आप उनके पास आए हैं, तो भाई आप गुलाब के बगीचे में जाएंगे तो क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? खुशबू मिलेगी। इत्र की दुकान में जाएंगे तो क्या मिलेगा? और आप नाले के पास गटर में बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगी? बदबू, दुर्गंध। बस ऐसे ही आप भगवान के करीब बढ़ेंगे तो आनंद प्राप्त होगा, और विषयों के समीप जाएंगे, भोगों की ओर बढ़ेंगे, संसार की ओर बढ़ेंगे तो आपको दुख मिलेगा। संसार के लोग कहते हैं, भाई संसार के लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं। आपकी परेशानी का कारण यही है कि आप संसार की ओर बढ़ते हो, जबकि संसार की ओर बढ़ने से बदबू ही प्राप्त होगी, दुर्गंध ही प्राप्त होगी, दुख ही प्राप्त होगा। अरे आनंद लेना है,
सुख प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की शरण में चले जाओ। जो भगवान के समीप होता है उसे आनंद की कमी कभी नहीं होती, वो आनंद का मोहताज कभी नहीं होता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये भगवान का नित्य का काम है। दुनिया को जन्म देना, बनाना, पालन करना और संहार कर देना, ये ईश्वर के